हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन अ कंपोजिट मटेरियल्स को और कैसे सॉल्व करने चाहिए न्यूमेरिकल्स ऑन अ कंपोजिट मटेरियल। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में 4, 5, 6 मार्क्स के वेटेज के लिए आ सकता है। इसमें बहुत ही कम स्टेप्स है और सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है। इसको फॉलो करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप में किस तरह से आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ये सब हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो अब बने रहना और एंड तक वीडियो को देखना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, उसकी वजह से वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कंपोजिट का मतलब क्या है। कंपोजिट मटेरियल मतलब किसी भी दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक से ज्यादा मटेरियल्स अगर साथ में आएंगे ना, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। अब ये कंपोजिट मटेरियल में मोर ओवर प्रॉब्लम्स आते हैं आरसीसी के, ठीक है। आरसीसी का फुल फॉर्म रहता है री सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है, जो कि आप किसी भी स्ट्रक्चर में देखते हो, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को तो पता ही रहेगा। ठीक है, आरसीसी में क्या रहता है दोस्तों, आरसीसी में रहता है स्टील एंड कंक्रीट का कॉम्बिनेशन। अब स्टील जो भी रहता है ना, ये हमेशा बार्स या फिर रॉड के फॉर्मेट में रहता है। मतलब मराठीमध्ये आपण जसं बोलतो की सळया असतात, बरोबर ना, रॉड्स असतात, ठीक आहे। त्या स्टीलचे रॉड्सचे व्हॅल्यू आपल्याला दिलेले असतात। ओके, मतलब नंबर ऑफ रॉड्स अपने को गिवन रहेंगे और जो भी कंक्रीट रहेगा, आरसीसी का ब्लॉक रहेगा, उसका एरिया दिया रहेगा और भी कुछ पैरामीटर्स दिए रहेंगे और बोलेंगे कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को आता है, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर कितने कितने फॉर्मूलाज और स्टेप्स आते हैं इसको समझना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, दैट इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ऑल एरिया। पहली स्टेप हमेशा आप लोग क्या याद रखना, टू फाइंड द ऑल एरिया। सभी जो भी आपको कंपोजिट वैल्यूज दिए रहेंगे, मतलब एक से ज्यादा अलग अलग मटेरियल दिए रहेंगे ना, उनके एरियाज फाइंड आउट आप सबसे पहले कर लेना। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप मॉड्यूलर रेशो का रिलेशन बनाना। अब ये मॉड्यूलर रेशो का रिलेशन क्या रहता है, ये ऐसे रहता है σ1/E1 इक्वल टू σ2/E2। ठीक है ना। तो पहले मटेरियल का एक्ट होने वाला जो भी स्ट्रेस है वो है σ1 और दूसरे मटेरियल के ऊपर एक्ट होने वाला स्ट्रेस है σ2। ठीक है, पहले मटेरियल का जो भी यंग्स मॉड्यूलस है ये है E1 और दूसरे मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस रहेगा E2। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस रेशो का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। तो σ1 इक्वल टू, अगर मैं इस E1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये इस तरह से दिखेगा E1, और इसके साथ मैं डिनोमिनेटर में रेशियो लूंगा E2 का और मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा σ2। तो ये जो यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो आता है, इसी को बोला जाता है मॉडुलस रेशियो या फिर रेशियो ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो ये आएगा σ1 इजिकल टू m इंटू σ2। ठीक है, इसको लेते हैं मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो मतलब E1/E2 के रेशियो को मॉड्यूलर रेशियो बोला जाता है। तो ये रिलेशन को आप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मूला में आपको दिया रहेगा, कभी कभी m का वैल्यू डायरेक्ट देते, तो कभी कभी E1 E2 का वैल्यू देते। इनको यूज करना है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्विकली दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, दैट इज P इक्वल टू σ1 इंटू A1 प्लस σ2 इंटू A2। देखो दोस्तों, मोस्टली आपको इसके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं दो मटेरियल के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो σ1 इंटू A1 ये हो गया फर्स्ट मटेरियल का स्ट्रेस इंटू एरिया, और σ2 इंटू A2 जो भी आप देखोगे ये सेकेंड मटेरियल का स्ट्रेस एंड एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। पी क्या रहेगा, पी ये टोटल लोड रहेगा जो भी एक्ट होगा किसी भी इन दोनों मटेरियल के ऊपर एक्ट होने वाला जो भी लोड है उसको हम पी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके बाद फॉर्मूलाज को थोड़ा गो थ्रू करने के बाद चेक करते हैं न्यूमेरिकल को और प्रॉब्लम का पूरा एंड तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उस न्यूमेरिकल को पूरा रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये न्यूमेरिकल कंपोजिट का ही है। ठीक है, अगर आप ये आइडेंटिफिकेशन सही से करोगे तो राइट वे से आप फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं, जैसे कि री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम, मतलब आरसीसी कॉलम है।
तो आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा कि इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों है। ये क्वेश्चन कंपोजिट का है। 230 mm इंटू 400 mm, ये कि इसका साइज दिया है B इंटू डी के फॉर्मेट में, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। हैज 8 स्टील बार्स एंड 12 mm डायमीटर, इसमें 8 नंबर ऑफ स्टील बार्स यूज किए हैं और हर एक डायमीटर, हर एक जो भी बार है ना उसका डायमीटर है 12 mm। ठीक है। द कॉलम इज सब्जेक्टेड द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, लोड कितना दिया है टोटल 600, बट ये किलो न्यूटन में दिया है तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप इन स्टील एंड कंक्रीट, ये स्टेटमेंट रीड करके भी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन अगेन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्टील का है, जिसमें स्टील और कंक्रीट के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, जिसके वैल्यू हमें निकालने हैं। ठीक है। टेक मॉड्यूलर रेशियो m इज इक्वल टू 18.67। तो दोस्तों अगर मुझे दो मटेरियल के ऊपर स्ट्रेसेस निकालने, मतलब ये कंपोजिट का न्यूमेरिकल है, बहुत सारे हिंट्स हमें मिल चुकी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के लिए गिवन डेटा को लिखेंगे। ठीक है। अगर हम गिवन डेटा को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। करेक्ट। तो बताओ दोस्तों, बी का वैल्यू कितना दिया अपने को, बी मतलब विड्थ ऑफ द सेक्शन, दैट इज 230 mm। ठीक है। आफ्टर दैट मुझे डी का वैल्यू कितना दिया, डेप्थ का वैल्यू मुझे दिया सेक्शन का, दैट इज 400 मिलीमीटर। करेक्ट। आफ्टर दैट मुझे नंबर ऑफ स्टील बार्स कितने दिए, नंबर ऑफ स्टील के बार्स जिसकी वैल्यू दी है 8, और डायमीटर कितना दिया हर एक बार का, दैट इज डायमीटर को मैं इस लेटर से, इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ 5 से। ओके। 12 mm, अगर इसको भी मैं डी लिखता तो ऊपर वाले डी मतलब डेप्थ के साथ ये क्या हो जाता, मैच हो जाता और आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता। ठीक है। तो सिंबल के ऊपर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, लोड मतलब पी का वैल्यू कितना दिया दोस्त, जल्दी बताओ, 600, जैसे कि किलो न्यूटन में वैल्यू दिया है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यूनिट कन्वर्जन याद रखना है हमेशा, कोई भी वैल्यू अगर किलो न्यूटन में देते हैं तो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वेरी सिंपल। और उसके बाद मुझे टू फाइंड करने के लिए क्या बताया दोस्तों, तो टू फाइंड करने के लिए मुझे बताया यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रेस एक्टिंग इन द स्टील एंड स्ट्रेस एक्टिंग इन द कंक्रीट। तो ये सिग्मा है, सिग्मा का सिंबल मैंने लिखा है, और एस का मतलब है स्ट्रेस एक्टिंग इन द स्टील, और सिग्मा सी का मतलब है स्ट्रेस एक्टिंग इन द कंक्रीट। अब इसके बाद मुझे मॉड्यूलर रेशियो दिया है। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, 18.67। फाइन। सब डेटा लिखने के बाद, यूनिट कन्वर्जन करने के बाद, अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरी फर्स्ट स्टेप मेरी क्या रहेगी, टू फाइंड ऑल द एरियाज। ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, सभी एरियाज को मुझे फाइंड करना है। ठीक है। तो एरियाज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया को फाइंड आउट करूंगा, दैट इज द ग्रॉस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन जो है ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन का एरिया कौन से फॉर्मूला से मिलता है दोस्तों, दैट इज यू नो बी इंटू डी। ठीक है। तो बी और डी दोनों का वैल्यू आपके पास है। बी का वैल्यू दिया है जैसे कि 230 और डी का वैल्यू दिया है 400। ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे दोस्तों तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, अगर आप चेकआउट भी करते हो तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा कुछ तो 92,000। ठीक है। 92,000 इसका अगर आपको वैल्यू मिलता है, आप लोग इसे कैल्सी में डाल के अभी चेक भी कर लेना, तो साइड बाय साइड आप कंफर्म भी हो जाएंगे, और कैल्सी में आपको राइट आंसर मिल रहा है क्या, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद टोटल एरिया निकालने के बाद सेकेंड एरिया में निकालूंगा एरिया ऑफ स्टील। अब स्टील का एरिया निकालने के लिए आपको दो डेटा दिए हुए, एक तो दिया है नंबर ऑफ स्टील्स दिए आपको, और दूसरा दिया है एवरी डायमीटर ऑफ दिस स्टील। तो इन दोनों का यूज करके आप क्या करने वाले हो, एरिया ऑफ स्टील निकालने वाले हो। कैसे मिलेगा एरिया ऑफ स्टील, आपको फॉर्मूला आएगा n इंटू π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। फाइन। तो n मतलब नंबर ऑफ बार, जैसे कि आपके पास 8 है, 8 इंटू π/4 इंटू डायमीटर इज 12, सो 12 स्क्वायर। तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई दोस्त, आपको वैल्यू अगर मिल गई है 904.78, और जैसे कि ये एरिया है तो इसका यूनिट रहेगा mm²। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का एरिया कैसे मिलेगा, वेरी सिंपल।
अगर मेरे पास कोई भी क्रॉस सेक्शन है, टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया से अगर मैं स्टील का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे बचा हुआ एरिया मतलब कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया से अगर मैं एरिया ऑफ स्टील को माइनस करूंगा तो मुझे कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया कितना लिखा है 92,000 माइनस एरिया ऑफ स्टील कितना है 904.28। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर आई विल गेट, मुझे फाइनल आंसर मिलेगा जैसे कि 91095.22 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट भी मिल चुका है दोस्तों, मुझे तीनों एरियाज मिल गए, मेरी फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गई। ठीक है, सेकेंड स्टेप अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया था मॉड्यूलर रेशियो का रिलेशन हमें लगाना है। तो हम लोग पहला मटेरियल कंसिडर करते हैं सिग्मा एस मतलब स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी मतलब स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एम डायरेक्टली दिया है, एम का वैल्यू कितना दिया दोस्त 18.67। सो स्ट्रेस इन स्टील कितना आएगा, एम का वैल्यू जैसे कि 18.67 इंटू सिग्मा सी। इसको बस रिलेशन को बनाना है और यहाँ पे रख देना है, क्योंकि इस रिलेशन को हम यूज करेंगे नेक्स्ट एंड सिमिलर सेकेंड लास्ट फॉर्मूला में। तो P का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसमें सभी के वैल्यू हम लोग डालेंगे। ठीक है, P का वैल्यू क्या है दोस्त जल्दी बताओ, 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन वाला वैल्यू लेंगे। सिग्मा एस का वैल्यू तो नहीं है, बट सिग्मा एस का रिलेशन क्या है, सिग्मा एस का रिलेशन है 18.67 इंटू सिग्मा सी। तो जहाँ पे भी मुझे सिग्मा एस दिख रहा है उसके जगह पे मुझे क्या लिखना है 18.67 इंटू सिग्मा सी, इस रिलेशन को यहाँ पे लिखना है 18.67 इंटू सिग्मा सी। फाइन, मल्टीप्लाइड बाय ये सिग्मा एस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखूंगा एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना मिला था जैसे कि 904.78। ठीक है, इसके वैल्यू को भी लिख लिया, प्लस सिग्मा सी अननोन है उसको भी लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सी, एरिया मतलब कंक्रीट का एरिया लिखना है अभी। तो कितना है कंक्रीट का एरिया 91095.22। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आपको पॉइंट में आगे पीछे एक दो वैल्यू मिल सकते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ लॉस नहीं होता, कुछ मार्क्स कट नहीं होते, चलता है। ठीक है, अभी इस रिलेशन को आपको कैल्शियम में डालना है, कैल्शियम में आप डाल के सॉल्व फॉर एक्स करोगे तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ सिग्मा सी का वैल्यू अननोन है, बाकी सभी वैल्यूज आपके पास है। तो जहाँ पे भी आपको सिग्मा सी दिख रहा है वहाँ पे आपको कैल्शियम में एक्स डालना है और सॉल्व फॉर एक्स करना है। इसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। तो जैसे कि आप इसको सॉल्व करते हो कैल्शियम में डाल के तो आपको वैल्यू मिल रहा है 5.56। और जैसे कि ये स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का यूनिट रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी सिंपल, आपको एक स्ट्रेस मिल चुका है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो कि आपको पूछा था है कि ना, स्ट्रेसेस निकालने को पूछा था, उसमें से एक तो मिल गया। दूसरा वाला कैसे मिलेगा, तो दूसरा वाला आपको स्ट्रेस मिलेगा इस रिलेशन का यूज करने के बाद। आपको रिलेशन क्या दिया है, जैसे सिग्मा एस का रिलेशन है 18.67 इंटू सिग्मा सी ना, ये आपने बनाया था सेकेंड स्टेप में, अभी इसी का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि सिग्मा एस का रिलेशन था सिग्मा एस इक्वल टू 18.67 इंटू सिग्मा सी। ठीक है, मतलब 18.67 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी, जस्ट अभी अभी अपने सिग्मा सी निकाला है, दैट इज 5.56। ठीक है, तो आपको सिग्मा एस का भी वैल्यू मिल जाएगा। देखो दोस्तों, जैसे आपको ये कैलकुलेटर में डालना है, खुद को चेक करना है एंड कंफर्म भी करना है कि ये वैल्यू 103.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल रहा है क्या। अगर आपको ये वैल्यू मिल गया दोस्तों तो आप सही हो और राइट हो और आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपको पूरे के पूरे 4-5 जो भी मार्क्स है वो मिल जाएंगे। क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूमेरिकल को वापस समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया, रीड करने के बाद समझा कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन अ कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने लिखा गिवन डेटा, गिवन डेटा में जाके हमने क्या क्या किया, सभी डेटा को लिखा,
और चेक किया कि सभी वैल्यू न्यूटन और एमएम में है क्या, तो सभी वैल्यूज जो भी डिस्टेंस थे वो मिलीमीटर में थे, बट ये लोड था किलो न्यूटन में दिया था, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ सब डेटा लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या लिखी, टू फाइंड आउट द एरियाज, तो मैंने टोटल एरिया निकाला, एरिया ऑफ स्टील निकाला और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी निकाल लिया। ठीक है, इनके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, ये हमेशा सिमिलर रहेंगे और ऐसे ही एक्ट होंगे। ठीक है, अगर शेप चेंज हो गया तो एरिया का फॉर्मूला भी बदलेगा, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज किया, सेकेंड स्टेप कौन सा था, दैट इज सिग्मा एस। सिग्मा एस का फॉर्मूला क्या था, एम इंटू सिग्मा सी। उसमें रेडीमेड आपको एम का मतलब मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू दिया था, पुटअप कर दिया, रिलेशन बना के छोड़ दिया, और इस रिलेशन को हमने यूज किया स्टेप नंबर 3 के अंदर। ये था अपना स्टेप नंबर 3 मेन फॉर्मूला, P इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। इसमें सभी वैल्यूज डालने के बाद मैंने सॉल्व फॉर एक्स कर दिया। ठीक है, और मुझे सिग्मा सी का वैल्यू मिला, जो भी सिग्मा सी का वैल्यू मिला उसको मैंने इस रिलेशन में अगेन पुटअप किया, है कि नहीं, सिग्मा एस के रिलेशन में, तो मुझे सिग्मा एस मतलब स्ट्रेस इन द स्टील भी मिल गया, और ये न्यूमेरिकल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे अगर सेक्शन बदलते हैं तो क्या चेंज होगा, उसकी वजह से कितने डिफरेंसेस आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में यूनिवर्सिटी में आए उनको भी प्रैक्टिस करते रहना है, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उनको प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे, रीड करके समझेंगे कि ये भी क्वेश्चन कंपोजिट का है, कंफर्म करेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे है दोस्तों, ठीक से रीड करो। द स्टील पाइप 500 mm लॉन्ग इज फिल्ड विद कॉन्क्रीट। ठीक है, अब दो मटेरियल कौन से आ गए, एक आ गया कॉन्क्रीट, दूसरा आ गया स्टील। उन्होंने क्या बोला कि भाई एक स्टील का पाइप है जिसका 500 mm लॉन्ग मतलब लेंथ है, उस पाइप के अंदर कंक्रीट को डाल दिया। ठीक है, तो दो मटेरियल आ गए, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कंपोजिट का हो सकता है। इट्स सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, लोड मतलब पी का वैल्यू दिया है 90 किलो न्यूटन, और उसके बाद पूछा क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट एंड स्टील। देखो स्ट्रेसेस निकालने को पूछा है, मतलब न्यूमेरिकल ऑन कंपोजिट मटेरियल, कंफर्म हो गया है। ठीक है, ड्यू टू द लोडिंग, उसके बाद क्या लिखा है, द पाइप हैज एन आउटर डायमीटर 80 mm एंड द इनर डायमीटर 70 mm। अब आउटर डायमीटर इनर डायमीटर मतलब ये सेक्शन कौन सा रहेगा, ये है एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन। हॉलो सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल, उसको बोलते हैं हॉलो सर्कल। ठीक है, तो हॉलो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला यूज होने वाला है, वेरी सिंपल, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन अपना हॉलो है। ठीक है, और इसके बाद ई एस दिया है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया है 200 गीगा पास्कल, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट भी दिया है, दैट इज 24 गीगा पास्कल। पूरे क्वेश्चन को रीड कर लिया, डेटा का आइडिया मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, करेक्ट ना। अगर गिवन डेटा अच्छे से लिखेंगे समझेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो लोग क्या क्या दिया है, फास्टली बताओ, क्विकली, कि लेंथ दिया है 500 mm। ठीक है, लिख दिया। फिर मुझे क्या बोला है कि स्टील है और उसके अंदर कंक्रीट को पोर कर दिया है, जिसके ऊपर लोड एक्ट हो रहा है, पी का मतलब है लोड, लोड का वैल्यू कितना दिया है 90 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 90 किलो न्यूटन का मतलब कितना हो जाएगा, 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन का बस मैंने न्यूटन में कन्वर्जन किया। अगेन टू फाइंड करने क्या बोला है, नेक्स्ट टू फाइंड करने जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया है, फाइंड द स्ट्रेसेस इन द कॉन्क्रीट मतलब सिग्मा सी एंड स्ट्रेस इन द स्टील। ठीक है, उसको भी लिख दिया। फिर आउटर डायमीटर कितना दिया है, डी ओ बोलता हूँ दोस्त मैं आउटर डायमीटर को। ठीक है, दैट इज 80 मिलीमीटर, मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में ही रखना है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और इनर डायमीटर को हम लोग बोलेंगे डी आई, इनर डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, दैट इज 70 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, जल्दी बताओ। यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील इज गिवन एज 200 गीगा पास्कल। ठीक है, 200 गीगा पास्कल का मुझे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्जन करना है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³
न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइन। और यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट भी कितना दिया अपने को, 24 गीगा पास्कल। तो ये हो जाएगा 24 GPa का कन्वर्जन कैसे होगा, 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, गीगा पास्कल का कन्वर्जन न्यूटन पर mm स्क्वायर में, मतलब मेगा पास्कल में अगर करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना है। एकदम सिंपल। अपने स्टेप्स को अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप, टू फाइंड द ऑल एरियाज। ठीक है, टू फाइंड क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड ऑल एरियाज। ठीक है, तो ऑल एरियाज में कौन से आएंगे दोस्तों, जैसे एक आएगा स्टील का, एक आएगा कंक्रीट का, और एक आएगा टोटल एरिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ना दोनों भी एरिया अलग अलग निकालने को मिल सकता है। कैसे, तो देखो दोस्तों, अपने को सेक्शन दिया हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ये हो गया एक्सटर्नल डायमीटर और ये हो गया इंटरनल डायमीटर। ठीक है, अब ये जो हॉलो पाइप है ना, ये हॉलो मतलब बाहर वाला, ओके, आउटर पाइप जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा किसका बना है, ये स्टील का बना है। ठीक है, सिंपल। और इसके अंदर पोर किया मतलब इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर ना सब कंक्रीट भर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो इसका आउटर पार्ट, हॉलो का जो पार्ट है ना, वो एरिया है स्टील का। तो एरिया ऑफ स्टील आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्टील, तो हॉलो सर्कल का फॉर्मूला लगा के, हॉलो सर्कल का फॉर्मूला आएगा π/4 इंटू DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर। वेरी सिंपल। ओके, तो वैल्यूज पुटअप करो, चलो। π/4 इंटू DO स्क्वायर, DO कितना है दोस्त अपने पास, 80 है, करेक्ट ना, 80 वैल्यू दिया है, तो 80 का स्क्वायर माइनस इनसाइड डायमीटर आपको दिया 70, तो 70 का स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ स्टील कितना मिल गया, जो कि एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन पाइप के अंदर का आउटर पार्ट है। तो इसका वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो चेक करना दोस्तों, और मुझे भी बताना, 1178.1 mm स्क्वायर आपको मिल रहा है क्या। अगर मिलता है अच्छी बात, वेरी गुड। तो फर्स्ट एरिया तो आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ स्टील। इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेकेंड एरिया। सेकेंड एरिया किसका आएगा, कॉन्क्रीट का। तो कॉन्क्रीट कैसे है ना दोस्त, इसके अंदर भरा हुआ है, इस सर्कल के अंदर। तो इसका जो एरिया रहेगा, डायमीटर रहेगा, वो सॉलिड सर्कल का लगेगा। और ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इंटरनल डायमीटर के साथ ना। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट का फॉर्मूला आएगा π/4 इंटू इनसाइड डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे कि इनसाइड डायमीटर के अंदर कॉन्क्रीट को भरा है, तो उसका आएगा फॉर्मूला π/4 डायमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द इनसाइड वन। ठीक है, तो π/4 इंटू इनसाइड डायमीटर कितना है, 70 स्क्वायर। इस तरह से अगर आप फॉर्मूला में डालो इसकी वैल्यू और चेक करो कितना वैल्यू मिलता है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इट 3848.5 mm स्क्वायर। आपको चेक करना है कैल्शियम में डाल के। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बताया था, रिलेशन को बनाना है। कौन से रिलेशन को, मॉड्यूलर रेशो के रिलेशन को। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसा था, सिग्मा एस अपॉन ई एस इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई सी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, ई एस को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिग्मा एस इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा सी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को पोस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस का वैल्यू कितना है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ई सी का वैल्यू है 24 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा सी। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ना आपको, ये 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 24 इंटू 10⁻³, ये आपको वैल्यू मिलेगा m का। m मतलब मॉड्यूलर रेशो का। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो दोस्तों, और बताओ मुझे वैल्यू कितना मिल रहा है, क्या ये 8.33 मिल रहा है इंटू सिग्मा सी। ठीक है, इसको जब आप कैल्शियम में डालते हो तो क्या इसका वैल्यू 8.33 मिल रहा है क्या, अगर मिलता है बहुत अच्छी बात। ठीक है, यही मिलेगा वैल्यू, आपको चेक करना दोस्तों। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग पी का फॉर्मूला लगाएंगे। पी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला था पी का, मतलब टोटल लोड का। यहाँ से अपने को अभी ना दोस्त दो स्ट्रेसेस है, सिग्मा एस एंड सिग्मा सी, दोनों है ना, दोनों भी अननोन है।
तो इसीलिए सिग्मा एस के जगह पे उसका रिलेशन को पुट करना है, और प्रॉब्लम में सिर्फ सिग्मा सी को अननोन रख के एक्स के लिए डाल के कैल्शियम में सॉल्व करना है और उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना है दोस्त? पी का वैल्यू है 90 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा एस का वैल्यू नहीं है, बट रिलेशन हमने बनाया है। रिलेशन क्या है? 8.33 इंटू सिग्मा सी। यह हो गया सिग्मा एस का वैल्यू पुटअप। अभी इसके बाद ए एस का वैल्यू कितना है? एरिया ऑफ स्टील दैट इज 1178.1। ठीक है, फिर प्लस साइन है यहाँ पे तो प्लस लिख दूंगा। सिग्मा सी के जगह पे अगेन अननोन सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी। ए सी मतलब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है अपने पास? एरिया ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज 3848.5। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को पुटअप करने के बाद मैं सॉल्व फॉर एक्स करूंगा कैल्शियम में। जहाँ पे भी सिग्मा सी दिख रहा है वहाँ पे मैं एक्स वैल्यू पुटअप करूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा, सिग्मा सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा सी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? आप चेक करना, कैल्शियम में इस सभी वैल्यूज को डालना और टैली करना। क्या इसका वैल्यू आपको 6.58 मिल रहा है या फिर इसके क्लोज आ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में? तो अच्छी बात है दोस्तों, आपको पॉइंट में आगे पीछे एक दो अगर वैल्यू मिलते चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, जैसे कि मुझे एक स्ट्रेस तो मिल गया, सिग्मा सी मिल गया, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इस फर्स्ट रिलेशन में पुटअप करूंगा। इसकी वजह से मुझे सिग्मा एस भी मिल जाएगा। तो सिग्मा एस का रिलेशन क्या था? 8.33 इंटू सिग्मा सी, जो कि सिग्मा सी अभी अभी मुझे मिला है, लेटेस्ट मिला है, दैट इज 6.58। ठीक है, तो ये 6.58 वैल्यू को अगर मैं पुटअप करता हूँ सिग्मा एस के फॉर्मूला में, तो ये मुझे मिलता है 54.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मेरा न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो चुका है। मैं अगर हमने इस क्वेश्चन को वापस देखा और क्विकली टैली किया तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसमें से डेटा को लिखो। डेटा को लिखने के बाद उसमें चेक करो कि ये क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यूज के यूनिट कन्वर्जन करने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्जन हमें करना पड़ा लोड के लिए, और गीगा पास्कल का न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्जन करना पड़ा। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किया था क्वेश्चन रीड करने के बाद ही कि ये क्वेश्चन कंपोजिट का था। फर्स्ट स्टेप लगाई जिसमें एरियाज निकाले, एरिया ऑफ स्टील निकाला जो कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन था, और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी निकाला जो कि एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में दिख रहा था। फिर हमने ये यंग्स मॉड्यूलस एंड स्ट्रेसेस का रिलेशन फॉर्मूला लगाया। इसमें से हमने एट द एंड क्या बनाना था? ये फॉर्मूला, ये रिलेशन बनाना था। ठीक है, ये रिलेशन बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को हमेशा पुट किया जाता है थर्ड स्टेप के अंदर, और पी के स्टेप के अंदर इसको डाल के सिर्फ एक अननोन को रखते हैं, सिग्मा सी को। यही आइडिया है, यही इसका फॉर्मेट है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सिग्मा सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जो भी अपने को सिग्मा सी मिला उस सिग्मा सी के वैल्यू को अगेन इस रिलेशन में पुट किया तो मुझे सिग्मा एस का भी वैल्यू मिल गया, और ये प्रॉब्लम जो है अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से पूरे न्यूमेरिकल को आप समझो, किसी भी अलग वैल्यूज वाला न्यूमेरिकल आ जाए, सेक्शन का न्यूमेरिकल आ जाए, उसको अंडरस्टैंड करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंड मोर वीडियो, and also share this video with your friends, motivate them to study, and also don't forget to subscribe the channel. Thank you.